आज हम बात करेंगे आर्यन की। आर्यन का ओरिजिनल होम, आर्यन कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। वैसे बड़ा अजीब लगता है अपने ही देश के लोगों के अपने ही मूल निवास स्थान के बारे में बताना, अभी कौन थे क्या थे। हजारों वर्षों से रह रहे हैं, सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे पुराना वेद, पुरानी संस्कृति, पुराना धर्म, उससे जुड़े हुए लोग, आर्यन संस्कृति, उसी पे क्वेश्चन उठाना, ये हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे, इसमें कुछ इतिहासकार हैं तो उनकी बात करेंगे, क्योंकि देश के आज़ादी के 75 साल बाद भी अभी एक क्वेश्चन बना हुआ है। बड़े लोग अभी तक भी इनको भारत का नहीं मानते। अब कहीं भी चले जाओ, जो अंग्रेजों ने पढ़ाया है, जो कोई और इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने पढ़ाया है, वही बात करते हैं, दूसरी बात नहीं करते। चलो ये डिस्कशन का विषय है। देखो इसमें अलग अलग हैं। एक तो थ्योरी इसमें ये है कि जो आर्यन लोग थे ये तिब्बत के रहने वाले थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में वहाँ की प्रकृति और पक्षियों को मुख्य आधार बनाकर ये बात की है कि ये मिलते जुलते हैं, सप्तशृंगु प्रदेश भारत और तिब्बत के। लेकिन वहाँ बात सर्दी पड़नी शुरू हो गई तो वो बिखर गए, अलग अलग जगह चले गए, ज़्यादा मेजोरिटी में भारत आ गए, इसलिए इनका मूल निवास स्थल तिब्बत है। दूसरा सिद्धांत, विलियम जोन्स एक जज था यहाँ पर, अंग्रेजी जज था, उसने एक विचार दिया है कि उसने यूरोपियन देशों की भाषाओं को तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला भी ये लोग यूरोपीय। देखो आर्यन सभ्यता बड़ी बेस्ट सभ्यता मानी जाती है, सुप्रीम अच्छी सभ्यता विश्व की सबसे है, तो हर एक व्यक्ति चाहता है उसको अपने साथ जोड़ा जाए। तो विलियम जोन्स चाहते हैं इसको यूरोप के साथ जोड़ लिया जाए, तो उन्होंने ये संस्कृत, ईरानी और यूरोप के बहुत सारे शब्द लिए, उनको सिद्ध करने की कोशिश की है कि ये भाषाएं में आपस में समानता है, मिलती जुलती हैं। तो इस आधार पर ये लोग यूरोप के रहने वाले थे। चलो ये उनका विचार है, हम आगे बात करेंगे भी इसको हम ज़्यादा क्यों महत्व नहीं देते। एक इसमें एक और विचार है, वैसे तो कई विचार हैं। मैक्स मुलर का जो सिद्धांत है इसको ज़्यादा पॉपुलर किया अंग्रेजों ने, बाद में वामपंथी इतिहासकारों ने इसको मान्यता दी। ये वो है मध्य एशिया का सिद्धांत। मैक्स मुलर एक व्यक्ति था, वो कहते भी उसने कुछ ज़्यादा नहीं दिए, एक भारत का ग्रंथ लिया है वेद, और एक ईरान का ग्रंथ है जद अवस्था, और दोनों में बड़ी समानता पाई जाती है, कुछ बातें आपस में मिलती जुलती हैं। एक वहाँ पर एक शिलालेख मिला है भोगज कोई, तो उसमें कुछ देवी देवताएं हैं, तो उसमें उन्होंने कहा भी ये जो देवी देवता हैं उन्होंने नाम लिए हैं, उसमें इंदुर है, वरुण है, अलग अलग देवी देवते हैं। तो उन देवी देवताओं का गदार से मित्र है, तो कहा जाता है भी ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। फिर विश्व के कई देशों में फैल गए, इसलिए कोई प्रदेश जो मध्य एशिया का होगा। ये अफगानिस्तान से आगे तुर्की के आसपास ईरान, रशियन के क्षेत्रों को मानता है, लेकिन देश का नाम नहीं बताता भी कौन सा देश है। तो इसको काफ़ी मान्यता मिली हुई है। हम ये जो बातें हैं, हम इन बातों को मुख्य रखकर बात करना चाहते हैं, लेकिन हम ये बात मानते हैं। अभी एक और इतिहासकार हुआ है बाल गंगाधर तिलक, उसकी किताब है एरेक्टिक होम ऑफ द आर्यन। वो कहता है भी ये जो लोग थे उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे, क्योंकि वेदों में कई बार लंबे लंबे दिनों का, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, सूरज निकलता नहीं था, तो ये उत्तरी ध्रुव हो सकता है। वहाँ लंबी लंबी रातें, लंबे लंबे दिन है, लेकिन वहाँ पर पहले बर्फ़ नहीं गिरती थी, लेकिन बाद में बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई, तो वहाँ पर ठंडा इलाका हो गया, वहाँ से वो दूसरे इलाकों में आ गए। ये अलग अलग विचार हैं, लेकिन हम दो कर रहे हैं वो गंगानाथ झा के अनुसार और भारतीय इतिहासकारों की जो रिसर्च है, बाकी जो हमें दिखता है सामने, उसके आधार पर हम कहते हैं भी ये जो हमारा व्यू है भी वो सप्तशृंगु प्रदेश के रहने वाले थे, वो भारतीय थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे,
देखो ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं, कुछ मैं आपको बड़े तरीके से समझाऊंगा, आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। देखो मैक्स मुलर क्या करता है, 3 चीजें ले रहा है, वेद, जेदावेस्ता एक ग्रंथ है ईरान का, और बोगज कोई, कुछ बातों को आधार बनाकर ये मिलते जुलते हैं, तो उस आधार से वो कहता है ये मध्य एशिया में रहने वाले थे। पहली बात तो ये अच्छी तरह सुन लो आप, आर्यन लोगों का लिटरेचर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। तब दुनिया को पता ही नहीं था एजुकेशन क्या है। उस समय सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया। सबसे पुरानी संस्कृत स्क्रिप्ट कौन सी है? संस्कृत। परिवारवाद, संस्कार, अच्छे जो नियम है वो सारे देने वाले आर्यन। देखो आर्यन लोगों ने इतना लिटरेचर लिखा है जिसमें वेद भी हैं, इसमें पुराण भी है। देखो बात सुनते जाओ, आप सिर्फ एक वेद की बात कर रहे हो, अब इसमें पुराण भी है, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ भी है, तो इसमें नायक ग्रंथ भी हैं, इसमें उपनिषद भी हैं, इसमें स्मृतियां भी हैं, इसमें रामायण भी है, इसमें महाभारत भी है। अब बताइए मैक्स मुलर साहब ये कहाँ लिखे गए? सब भारत में लिखे गए। तो मध्य एशिया में रहते थे तो मध्य एशिया में ये लिटरेचर वहाँ क्यों नहीं लिखा गया? अगर आप कहते हैं आप सिर्फ मिलने की बात करते हो ना, तो आर्यन लोग अगर मध्य एशिया में रहते थे तो सारे ग्रंथ भारत में क्यों? रामायण की रचना यहाँ होती है, महाभारत की रचना यहाँ होती है, वेदों की रचना यहाँ होती है, वेद व्यास जी करते हैं, विश्वामित्र जी करते हैं, ऋषि मुनि का नाम आता है कहीं ईरान में? स्मृतियाँ कहाँ लिखी गई? भारतीय जंगलों में, हिमालय के पर्वतों पर लिखी गई, जंगलों में लिखी गई। और नायक ब्राह्मण ग्रंथ कहाँ लिखे गए? भारत में। ब्राह्मण कहाँ होते थे? भारत में। कभी ईरान में ब्राह्मणों का नाम जिक्र सुना है आपने? मैं थोड़ा उनका जवाब दे रहा था। देखो ये एक जो बात है ना, वे आर्यन, पहली बात तो आर्यन कोई वो नहीं है, कोई रेस नहीं है, कोई जाति नहीं है। आर्यन एक सीधा साधा शब्द है संस्कृत का जिसमें श्रेष्ठ। तो क्योंकि आर्यन लोग देखने में बड़े सुंदर थे, वो तीखे नैन नक्श वाले, ऊंचे लंबे घुंघराले बाल, नीली आंखें, पतली नाक, घुंघराले बाल, देखने में सुंदर, रंग गोरा। अब ये व्यक्ति अपने आप को सुंदर मानते थे, उसको आर्यन में कहते हैं श्रेष्ठ। तो ये जो लोग हैं एक वर्ल्ड है, एक मीनिंग है, इसमें कोई जाति कोई वो का वर्णन नहीं है। तो ये जो लोग हैं ये भारत में जो सुंदर लोग थे, देखो अब सारी आप कहते हो यहाँ पर कुछ समानताएं मिलती हैं। अब जो भारत है ना, इसकी जो भौगोलिक, अब देखो जरा, ये इसका जो भूगोल है, अगर देखो तो अफगानिस्तान तक तो आर्यन नहीं था, भारत ही था। बाकी कुछ प्रदेश हैं वहाँ पर, चाहे वो रसिया के हैं, चाहे वो कजाकिस्तान है या तुर्की है, हो सकता है वहाँ पर कुछ समानता मिलती हो, वहाँ पर लोग रहते थे। आसपास जो नेबर कंट्री हैं, कुछ आसपास के शब्दों में समानता आ सकती है, लेकिन आर्यन लोग भारत के गंगा तट से लेकर जो गंगा घाट तक जो पूरा था, हिमालय पर्वत तक था, ये सब तक फैला हुआ है। देखो अब संस्कृत लैंग्वेज कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। और अगर आप कहते हैं ना भी आर्यन लोगों की तो जान संस्कृत में बसती है, उसके जितने भी ग्रंथ हैं वो आर्यन है। अब कोई मध्य एशिया में संस्कृत का जानलेवा है, कोई वहाँ पर संस्कृत में मिलती है लिटरेचर, तो कहेंगे नहीं मिलती। ऐसा नहीं होता कभी भी भाई साहब। अगर आप अपना कभी भी व्यक्ति इतिहास नहीं होता, एक होता है हमारे में हिस्ट्री में ओरल हिस्ट्री, जो व्यक्ति तो व्यक्ति चलता है, एक व्यक्ति अपने बेटे को, बेटा अपने बेटे को, वैसे इतिहास चलता है। अब ऐसा क्या हो गया कि मध्य एशिया में जो आर्यन लोग थे उनके वंश का कोई व्यक्ति भी नहीं है, वो अपने सारे संस्कार भूल गए, सभी देवता भूल गए। देखो आर्यन लोगों में वहां पर जो मेन था वो गायें, राम कृष्ण का पूजा होती थी। मध्य एशिया में होती है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको भी एकदम वो भूल गए, ऐसा नहीं होता। मैन टू मैन होती है। अभी बाली है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, कई देश हैं, वहाँ पर मैन का भी वर्णन होता है, मैन के पाठ होते हैं, वहाँ पर रामकृष्ण की पूजा होती है। कई देशों में मनुस्मृति की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उनके नोटों पर गणेश की फोटो छपती है। तो संस्कृति अपनी भूलता नहीं इंसान कभी भी। ऐसा नहीं है भी कोई व्यक्ति, देखो हमारे बहुत सारे लोग हैं, भारत के लोग हैं, मॉरिशस में रहते हैं, फिजी में रहते हैं, सूरीनाम में रहते हैं,
उनकी संस्कृति जीवित है, वो भूले थोड़ा है। वो रामकृष्ण की पूजा करते हैं, गंगा तालाब बनाया हुआ है। ऐसा नहीं होता भी कभी भी, चाहे जितने वर्ष हो जाए, क्योंकि वो हिस्ट्री मैन टू मैन चलती है और हिस्ट्री चलती है। उसमें ऐसा नहीं भी वो जो गाय की पूजा करते थे बाद में गाय को खाने लगे, वेरी स्ट्रेंज। दूसरा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि जो रामायण और महाभारत है, आर्यन लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। उससे संबंधित जितने भी शहर हैं, महाभारत है, वो कौशाम्बी है, इंद्रप्रस्थ है, कुरुक्षेत्र है, अयोध्या है, मथुरा है, ये सारे शहरों का वर्णन कहाँ पर है? भारत में। अगर वो होता तो आर्यन लोग वहां के होते तो कुछ ग्रंथों उनका नाम भी आ जाता, ईरान का नाम भी आ जाता, कोई अफगानिस्तान के शहरों का नाम भी आ जाता। ऐसे कोई नाम नहीं है। दूसरा, इसमें अगर आप देखो जितने भी शहरों का नाम मैंने लिया वो सारे नाम कहाँ मिलते हैं? भारत में। जितने भी देवते हैं सभी देवते कौन से हैं? भारत में। कोई इंद्र, कोई वरुण, कोई मित्र, कोई देवी, कोई राम कृष्ण का मंदिर है वहां पर, कोई मूर्ति लगी हुई है, वो पूजा करते हैं। अगर हम तो अच्छी बात है, अगर मानते हैं तो, अगर आपको क्लेम करते हैं तो हम तो अच्छा है कि वो आर्यन के वंशज हैं। लेकिन नो, कभी ऐसा नहीं होता, बिल्कुल अपोजिट, नफरत करने लगे वो तो वहां पर तो है ही नहीं, कोई संस्कृति नहीं है, गाय को खाते हैं, वो रामकृष्ण का नाम लेवा नहीं, कोई वहां कोई वंशज नहीं है। जो वेदों में नदियों का वर्णन है, देखो शपथ सिद्धू प्रदेश ऋग वेद में कहा गया है, इसमें 7 नदियों का वर्णन है। उसमें अगर देखो ना आप, 7 नदियां जो मैंने आपको बताई हैं, देखो इसमें सरस्वती, सिंधु रिवर, उसके बाद झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, 7 नदियों का वर्णन वहां पर है। इसमें जमुना नदी का वर्णन 3 बार आता है, गंगा नदी का वर्णन 1 बार आता है, बंगाल के व्यार्धन और धान का वर्णन आता है, हिमालय का वर्णन इसमें आता है। लेकिन इसमें कोई मध्य एशिया का कोई वर्णन नहीं है, ना भौगोलिक, ना कोई नदियां, ना ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिलता हमें। हाँ, कोई अफगानिस्तान की नदियों का वर्णन जरूर मिलता है। मैंने पहले कहा अफगानिस्तान तो फैला हुआ था। तो ये जो सारी बातें हैं हमें क्या सिद्ध करती हैं? भारत के रहने वाले थे, भारत के लोग थे, भारत की संस्कृति पर जान, अभी भी तो आर्यन संस्कृति वो भारत में ही जीवित है। संस्कृति भी बढ़ती नहीं है। किसी भी देश में धर्म परिवर्तन हो जाए, कई देशों ने धर्म परिवर्तन किया, पूरे के धर्म बदल गए हैं, लेकिन वो संस्कृति चलती है उनके लोकल देवी देवते, कोई ना कोई ऐसी बातें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि पूरा धर्म, संस्कृति, हर चीज बिल्कुल खत्म हो गई, उनकी भाषा खत्म हो गई, उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा, उनके देवी देवते, उनके संस्कार, हर चीज भारत में विद्यमान है, भारत में मिलती है। तो हमें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं। वेदों की रचना यहाँ हुई, गंगा तक इनका मतलब चाहे नदियों का वर्णन है तो हिमालय का वर्णन है। ये माना जाता है। एक बात बड़ी और इम्पोर्टेंट है, देखो आर्यन लोगों की 2 चीजें बड़ी प्रमुख थी, ये पूरा वर्ल्ड मानता है। वो पशुपालक थे और कृषि करते थे, क्योंकि पशुपालक थे तो कृषि करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक है कोई उपजाऊ जगह पर रहेंगे जहाँ वर्षा होती हो। मध्य एशिया में वर्षा का कोई वर्णन नहीं है, जमीन उर्वर नहीं है। वो पहले कभी उपजाऊ थी, मुझे तो पता नहीं कब उपजाऊ होगी। 4 गायें होनी चाहिए। कुछ लोग पूर्व से पश्चिम जा सकते हैं, चरवाहे थे आर्यन लोग, हो सकता है यहाँ बारिश ना, कुछ लोग गए हों, वहां से वापस आए हों, तो उधर कुछ बोगज कोई सिरा लेख मिल गया हो, ऐसा। बाकी ऐसा कुछ नहीं, उधर से इधर नहीं आया कोई। ये भारत के ही रहने वाले थे, भारत में ही रहे। शपथ सिद्धू प्रदेश इनका मेन प्रदेश था, वहीं इनका लिटरेचर लिखा गया, वहीं इनका जन्म स्थान है, वहीं इनकी संस्कृति है जो अब तक पनपती है। अब तक वो गाय के लिए जान दे सकते हैं। देखो गेहूं, गाय, घोड़ा, जिसका वर्णन बार बार आता है वेदों में, वो कहाँ पर है? भारत में। तो ये हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये जो आर्यन लोग थे कहीं दूर प्रदेश के नहीं थे, ये शपथ सिद्धू भारत के ही रहने वाले थे और यहीं के न्यायी थे। ये तो एक देखो, अब हम बात खुल के करेंगे कि जो अंग्रेज थे ना, उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी लाने वाले हैं मैकाले, वो चाहते थे भी भारत को गुलाम मानसिकता में रखना है।
उसमें वो चाहते थे भी देखो ये बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, मैंने पहले भी कई बार पढ़ाया है, अगर हमने किसी को गुलाम बनाना तो उसका इतिहास उसको भुलाना पड़ता है। जैसे सर्कस में शेर का आजकल तो बंद हो गया, शेर जब अपना कर्तव्य दिखाता है तो शेर को शेर छोटा बच्चे के रूप में उसको हिस्ट्री नहीं दिखाते, उसको भेड़ों में पालते हैं, उसको पता ही नहीं मेरी हिस्ट्री क्या है। वो चाहते थे भी भारत की अगर गुलाम बनाना तो हिस्ट्री खत्म कर दी जाए, उनको किराएदार बना दिया जाए, उनको कहा है अब बाहर से आए हो, अब भारत के थे ही नहीं, अपने ही देश में पढ़ाई कर दो। तो उसमें काफी कामयाब भी हुआ। लेकिन हम एक विचार से कह सकते हैं अभी जो आर्यन लोग थे वो भारत के थे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को तर्क देने की जरूरत नहीं है। रामायण हमारी है, महाभारत हमारी है, जमीन उपजाऊ हमारी है, आर्यन लोग हमारे हैं, संस्कृति हमने समेटी हुई है। किसी और देवी देवता ना किसी और प्रदेश में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जो आर्यन लोगों ने समेटी हो। तो हम बड़े गर्व से कहते हैं हम आर्यन लोग हैं, भारत के रहने वाले हैं। आर्यन कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, एक श्रेष्ठ लोग हैं, मानताओं को मानने वाले हैं, संस्कार को मानने वाले हैं, एक कम्युनिटी है तो भारत का सर ऊंचा करती है और एक सुप्रीम अच्छी जो एक मानी जाती है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। हिटलर भी इसमें प्राउड करता था, कहता है आई एम आर्यन, स्वास्तिक का चिन्ह से वर्ल्ड वार में प्रयोग किया। तो हम ये बातें कर रहे थे कि ये जो आर्यन लोग हैं ये भारत के रहने वाले थे, कोई तर्क कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तर्क करना चाहता है तो उसको खुला चैलेंज है, जब मर्जी वो तर्क कर सकता है, तो इसमें कोई बात नहीं है। कोई मध्य एशिया का देश नहीं है, वेदों में कोई वर्णन नहीं है मध्य एशिया का, मध्य एशिया की किसी नदी का वर्णन है, कोई भूगोल का वर्णन नहीं है, वहाँ पर कोई संस्कृत लैंग्वेज नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, ना कोई धर्म है, तो वहाँ पर तो कोई है ही नहीं जो आर्यन से मिलती हो। तो इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम आर्यन, हम प्राउड ऑफ आर्यन। थैंक यू सर।